गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आज हम करेंगे बाल महाभारत का अभ्यास प्रश्न। ठीक है, वैसे तो आप जो अंडरलाइन किए हैं अपने चैप्टर्स में और जो एमसीक्यूज में बताती हूँ उसको तो आप करेंगे ही, इसको भी आप ध्यान से अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। यदि तुम युधिष्ठिर की जगह होते तो यक्ष के प्रश्नों का क्या उत्तर देते। ठीक है, आपको याद होगा अभी जल्दी ही पढ़ाया गया है। युधिष्ठिर और यक्ष राज का संवाद था। ठीक है, जो मायावी सरोवर था। ठीक है, तो आपके अनुसार पूछा गया, आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, यदि तुम युधिष्ठिर की जगह होते। ठीक है, तो मैं एक आपको उत्तर बता देती हूँ, आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, महाभारत में सारे प्रश्न आपको चैप्टर पढ़ाए गए, आपको अपने आप लिखना चाहिए। ठीक है, जिनको आएगा वो लिखेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो पीडीएफ की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, यदि मैं युधिष्ठिर की जगह होता तो मैं भी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर बुद्धिमत्ता और समझदारी से देता। ठीक है, क्योंकि जब परिस्थिति कठिन होती है तो वहां पर क्या करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से और समझदारी से वहां पर अपना प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, समझदारी दिखानी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो, बुद्धिमत्ता और समझदारी से देता, ताकि वे कौन, यक्षराज मेरे उत्तर से संतुष्ट होकर मुझे वरदान देते और मेरे भाइयों को जीवित कर देते, मुझे युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद भी देते। ठीक है, यदि युधिष्ठिर के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते, उसको सोचकर आप लिखिएगा। अगला है, महाभारत के कुछ पात्रों द्वारा कही गई बातें नीचे दी गई हैं। इन पात्रों के बारे में तुम्हारे मन में क्या विचार है। ठीक है, कई सारे हैं, इसलिए मैं पढ़ देती हूँ और आप अपनी बुक सामने रखे रहिएगा। ठीक है, शांतनु ने केवट राज से कहा, याद हो गया आपको, ये कहाँ का है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पूरा पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट लेसन से पढ़ा करिए, ये नहीं कि नहीं इसमें इतने लेसन से इतने लेसन आएगा, ये दिमाग में मत रखिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये प्रश्न कहाँ का है, ये एकदम स्टार्टिंग का है। तो इसलिए आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब छुट्टियां रहें तो महाभारत पढ़ लिया करिए और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको दोहरा लिया करिए थोड़े थोड़े टाइम पे, ताकि वो याद रहें। ठीक है, तो शांतनु ने केवट राज से कहा, जो मांगोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। ठीक है, आपको याद होगा कि शांतनु गए थे केवट राज के यहाँ पर, किस लिए, उनकी पुत्री से विवाह के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कुछ शर्त रखा था केवट राज ने, तो उसके जवाब में शांतनु ने कहा, जो मांगोगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे तर्क के अनुसार राजा शांतनु अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनुचित कार्य नहीं करना चाहते थे, मतलब गलत कार्य नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था क्या, कि यदि मेरे लिए अनुचित न हो। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है इसी में, दुर्योधन ने कहा, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दुर्योधन द्वारा उपरोक्त कथन से पता चलता है कि उसके हृदय में कर्ण के प्रति प्रेम और मित्रता के भाव हैं। आपको मालूम ही है कि कर्ण और दुर्योधन में मित्रता थी। ठीक है, और पांडवों के प्रति उसके हृदय में क्या था, अथाह ईर्ष्या था। ठीक है, अगला है इसी में तीसरा है, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, बेटा मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं कि पांडवों से वैर न करो, वैर दुख और मृत्यु का कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ने, इस कथन से धृतराष्ट्र के पता चलता है कि धृतराष्ट्र क्या है, एक विवश पिता है। ठीक है, क्योंकि दुर्योधन उनकी बातों को मानता नहीं था और धृतराष्ट्र क्या थे, पुत्र मोह में बंधे हुए थे। ठीक है, तो वह क्या थे, एक विवश पिता थे जो अपने पुत्र को उचित अनुचित का ज्ञान दे रहे थे, समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। और क्या कह रहे थे, आगे देखिए, इससे मेरे मन में यह भाव आता है, इस वाक्य से, इस जो ऊपर दिया गया है, इससे मेरे मन में यह भाव आता है कि बड़ों की बातों को न मानना
दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए सदैव याद रखिए कि आपके बड़े सदैव आपके हित की कामना करते हैं। ठीक है, अगला है इसका, द्रौपदी ने सारथी प्रतिकामी से कहा, रथवान जाकर उस हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे हारे थे। ये क्वेश्चन नंबर 12 का है घ। इसमें द्रौपदी जो है वो सारथी प्रतिकामी से कहती है। ठीक है, तो इस कथन को स्पष्ट करने के लिए वह एक बताते हैं कि द्रौपदी क्या थी। द्रौपदी एक तेजस्वी और स्वाभिमानी नारी थी और उसे नीति का ज्ञान था। उन्हें नीति का भली भांति ज्ञान था। ठीक है, पहले पाक कला के साथ घर की स्त्रियों को और कन्याओं को युद्ध की भी शिक्षा और नीति दी जाती थी, नीति की भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह जानती थी सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13। युधिष्ठिर ने आचार्य द्रोण से कहा, अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य नहीं हाथी। युधिष्ठिर सच बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। तुम्हारे विचार से उन्होंने द्रोण से सच कहा था या झूठ? अपने उत्तर का कारण भी दो। इसका उत्तर देखिए, युधिष्ठिर ने आचार्य द्रोण से अधूरा सच कहा। ठीक है, युधिष्ठिर यह जानते थे कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उनकी कमजोरी है। द्रोणाचार्य को जब पता चलेगा कि उनका पुत्र युद्ध में मारा गया, तब वह अवश्य कुछ ऐसी गलती करेंगे जिससे उन्हें युद्ध में मारना आसान हो जाएगा। यह क्या है? कुशल नीति है कि अपने जो विपरीत दल वाले हैं उनकी कमजोरी को पता लगाओ। और यहाँ पर तो उनके गुरु ही थे। ठीक है, वह अवश्य ही कुछ ऐसी गलती करेंगे जिससे उन्हें युद्ध में मारना आसान हो जाएगा। इस कारण से युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया उच्च स्वर में, तेज स्वर में, और हाँ मनुष्य नहीं हाथी धीमे स्वर में कहा, जिससे उन्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ा, क्योंकि उस समय युद्ध में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी वाकई में मारा गया था। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है आचार्य द्रोण के पुत्र का नाम क्या था? अश्वत्थामा। और जो आचार्य द्रोण थे वह अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते थे। युधिष्ठिर पांडव सेना थी और आचार्य द्रोण और अश्वत्थामा किसमें थे? कौरव सेना में। तो युधिष्ठिर हमेशा सत्यवादी युधिष्ठिर, ये हमेशा युद्ध में हर जगह पर सत्य मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते थे। लेकिन इन्होंने भाव को मोड़ दिया, मतलब भाव से प्रकट किया। इन्होंने कहा मनुष्य नहीं हाथी, जिसे सुनकर द्रोण को लगा, गुरु द्रोण को, कि उनका पुत्र मारा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों की बहुत हानि हुई। ठीक है, इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए युद्धों के कारणों और परिणामों के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। आप अपने आप लिख सकते हैं कि युद्ध में क्या हानियां होती हैं। आपको खुद मालूम है, आज आप देख रहे हैं हर जगह पर युद्ध के माहौल है, न्यूज में भी दिखा रहा है युद्ध, उससे क्या हानि हो रही है। चलिए कुछ हम बताते हैं, कुछ आप और अपनी इच्छा से ऐड कर लीजिएगा। युद्ध में दोनों पक्षों के असंख्य सैनिक मारे जाते हैं। युद्ध में प्रतिशोध, बदले की भावना प्रबल होती है। युद्ध से केवल विनाश होता है। युद्ध में जीत केवल एक व्यक्ति की होती है, परंतु हार दोनों पक्ष का होता है। ठीक है, युद्ध से देश की प्रगति रुक जाती है। युद्ध में जन धन की बहुत हानि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था जिसका भोजन समाप्त नहीं होता था। अगर तुम्हारे पास ऐसा पात्र हो तो क्या करोगे? ठीक है, द्रौपदी के पास एक ऐसा अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र मैंने बर्तन था जिसमें अपने आप भोजन क्या होता था? आ जाता था। ठीक है, भरा रहता था और वह कभी भी समाप्त नहीं होता था। जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी उसके बाद उस अक्षय पात्र की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई पात्र हो तो आप क्या करोगे?
ठीक है, उत्तर सही लिखिएगा। ठीक है, यदि मेरे पास, ये अपने अनुसार आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बता दे रही हूं, आप अपने अनुसार लिखिएगा। यदि मेरे पास द्रौपदी के जैसा अक्षय पात्र होता जिसका भोजन समाप्त नहीं होता, तो कोई भी व्यक्ति इस धरती पर भूखा नहीं रहता, क्योंकि मैं जरूरतमंदों को भोजन कराकर उनकी सहायता करता। ठीक है, या करती। ठीक है, इस प्रकार से क्या है कि एक प्रकार से मैं दया, दान और धर्म के कार्य में इसको लगाते हैं। क्या है मनुष्य का धर्म? कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे आपकी नजर में। अगर आप लायक हैं तो आपको परोपकार करना चाहिए। अगर आपके पास है धन, आपने पढ़ा है ना रहीम दास जी में कि क्या करें, हमें मनुष्य जाति का उत्थान के लिए क्या करना चाहिए? अन्न का दान करना चाहिए, अर्थात आप भोजन खिलाएंगे। ठीक है, अब ये मत अपने दिमाग में रखिएगा कि वो अक्षय पात्र मिल जाएगा तो मैं उससे पिज़्ज़ा और बर्गर मंगा के खाऊंगा, ये सब नहीं। अब आइडियल आंसर लिखिएगा सही। ठीक है, अगला है, यदि ऐसा पात्र तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे मित्र के पास हो तो क्या करोगे? ठीक है, ये भी आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। यदि ऐसा पात्र मेरे मित्र के पास होता तो मैं उसे जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए प्रेरित करता। मतलब उसे भी कहता कि तुम भी क्या करो, जिस प्रकार से मेरे पास होता तो मैं लोगों को भोजन कराकर क्या करता, कल्याण का काम करता, उसी प्रकार से तुम भी यह कल्याण का कार्य करो। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उसके अर्थ क्या हो सकते हैं? वाक्य में पढ़ती हूँ, आप अपनी पुस्तक में देखिए। गंगा के चले जाने से शांतनु का मन विरक्त हो गया। यहाँ पर विरक्त शब्द आया है। विरक्त का अर्थ होता है उदासीन। ठीक है, अगला है ख, द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा, जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए। मद माने अहंकार। आपको मालूम है कि आचार्य द्रोण और राजा द्रुपद बाल क्या थे? मित्र थे, लेकिन बाद में वह उनका द्रोणाचार्य का अपमान करते हैं। तो वहां पर द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम ऐश्वर्य के मद में आकर मुझे भूल गए, मतलब अहंकार में। ऐश्वर्य यहाँ पर धन दौलत से, राज्य से, राजा बनने से मतलब है कि उसमें आकर अहंकारी हो गए और तुम भूल गए। अगला है ग, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पूर्ववासी माने नगरवासी। ठीक है, घ देखिए, स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा था। ठीक है, वृहदाकार माने बड़े आकार का। यह किसके स्वयंवर की बात हो रही है? यह द्रौपदी के स्वयंवर की बात हो रही है। ठीक है, याद आया होगा अब आपको। ठीक है, अगला देखते हैं, चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद नहीं किया। ठीक है, ईजाद का अर्थ होता है खोज या आविष्कार। ठीक है, शकुनी मामा कहते हैं जब वो लोग हारने लगते हैं पांडव, तब वो कहते हैं कि हमने तो किया नहीं। ठीक है, अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको अगर परेशानी होगी तो आप PDF दे रही हूँ, उसमें से ध्यान से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपके लिए है, इसको सबको करना है। बिना इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए आप अपने विषय अध्यापक को नहीं भेजेंगे। ठीक है, आप इसको 5 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन में भी लिख सकते हैं। प्रश्न है, महाभारत कथा में तुम्हें जो कोई प्रसंग बहुत अच्छा लगा हो उसके बारे में लिखो। यह भी बताओ कि वह प्रसंग तुम्हें अच्छा क्यों लगा। बहुत सारे प्रसंग हैं। ठीक है, किसी के युद्ध का, ठीक है, या आपको अज्ञातवास का, ठीक है, कि अज्ञातवास में कैसे कैसे युद्ध हुआ था। ऐसे कई सारे, उन्होंने कैसे अज्ञातवास में किसने कौन सा रूप बदला था, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं और लिखेंगे। और लिखकर जो भी प्रसंग आपको अच्छा लगा हो उसको आप अपने विषय अध्यापक को भेजेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।